Good morning, guys. Welcome to our channel. Let's prepare for GK SSB exams. तो आज का हमारा टॉपिक है पालना स्कीम। पालना, व्हाट इज़ पालना स्कीम? पालना स्कीम जो है एक डे केयर फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड करवाई जाती है उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स जो हैं वो जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर्स में। ठीक है, ये क्या है, एक हमारी डे केयर फैसिलिटी है। क्या है? डे केयर फैसिलिटी है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलती है? क्रच सेंटर जो है, क्रच केयर सेंटर्स हमारे जो है वहाँ पे मिलती है। और ये फैसिलिटी किन के लिए है? ये है जो बच्चे 6 महीने से 6 साल तक के हैं, जिनके पेरेंट्स जॉब पे चले जाते हैं, पीछे से उनको कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता, उन लोगों के लिए फैसिलिटी है। ठीक है, अब ये जो पालना स्कीम है ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी मिशन के अंडर आता है, तो जो ये पालना स्कीम है कौन सी मिशन के अंडर आता है? हमारा मिशन शक्ति के अंदर। ठीक है, नाउ व्हाट इज पालना? It is a facility which enable parents to leave their children when they are at work. ये क्या है? एक फैसिलिटी है जो कि किनको दी जाती है? उन पेरेंट्स को जो कि जॉब करते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, जब उनके घर पे कोई संभालने वाला नहीं होता तो वो अपने बच्चों को ऐसे टाइम पे रेस्ट सेंटर में छोड़ सकते हैं। ठीक है, It provides children a stimulating environment for their holistic development. Holistic development में मतलब all round development. ठीक है, तो ये क्या करता है? चिल्ड्रन को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, उनको इस तरीके का इन्वायरमेंट देता है कि उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। कैसे? जब बच्चे घर पे रहते हैं तो वो डम्ब हो जाते हैं, जैसे वो और बच्चों के साथ बैठेंगे, उनको पहले तो उनको वहाँ पे बैठना आएगा, कैसे बैठना है, कैसे कम्युनिकेट करना है बाकी बच्चों के साथ, फिर कैसे उन बच्चों के साथ अपनी एक रिलेशन बनाना है, इमोशनली बोलो, ये सब चीज़ें वो सीखता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है पालना स्कीम की? पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, टू एड्रेस द अर्जेंट नीड फॉर क्वालिटी डे केयर टू चिल्ड्रन। क्या है कि बच्चों को क्या करना है? जो बच्चों को ज़रूरी एक ज़रूरत है डे केयर, ठीक है, एक डे केयर की ज़रूरत है जो बच्चों को, वो देना उनको। फिर टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कग्नेटिव डेवलपमेंट। कग्नेटिव डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है। क्या होता है? मेंटल, जो माइंड की डेवलपमेंट होती है वो। फिर इसमें क्या बोला है? ये क्या करता है? एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट जो होता है न्यूट्रिशनल के लिए, हेल्थ के लिए और बच्चे के दिमाग के लिए। जो बच्चे को कौन सी उम्र के होते हैं? 6 महीने से लेकर 6 साल के होते हैं, उन बच्चों को ये एक सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाती है। नाउ क्रैचेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? जो औरतें खुद काम करती हैं, मतलब या फिर चाहे वो खुद आंगनवाड़ी सेंटर्स में करती हैं, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट में करती हैं, चाहे वो लेबर वर्क करती हैं, उन औरतों के बच्चे के लिए भी ये स्कीम जो है बनाई गई है। फिर अब आता है इसकी की सर्विसेज। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये स्कीम? पहले अर्ली स्टिमुलेशन फॉर, अभी अर्ली स्टिमुलेशन अब किसको करती है? अर्ली स्टिमुलेशन चिल्ड्रन बिलो 3 years ऑफ एज एंड स्लीपिंग फैसिलिटी। क्या करती है ये? जो आपको पता है बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो घर पे रहते हैं, चाहे उनका एक सोने का टाइम रहता है, तो वहाँ पे बच्चों को सोने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, वो बच्चे जो कि 3 साल से छोटे हैं। फिर प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। कौन से बच्चों को? 3 से 6 साल के बच्चों को। प्री स्कूल एजुकेशन क्या है? जैसे बच्चों को बेस बनाना, पहले तो उनको उठना बैठना थोड़ा आता है, कैसे एंटर करना है क्लास में, मैम से कैसे परमिशन लेनी है, कैसे उनको बच्चों से साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होना है, ये सब जो चीज़ें हैं बच्चा सीखता है। और साथ में जैसे आपको बच्चा ये सीखेगा ABC, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सीखेगा, फिर हिंदी में व्यंजन वगैरह सीखेगा, काउंटिंग सीखेगा, ये सब चीज़ें बच्चा सीख लेता है। देन हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन इन द लाइन विद पोर्शन 2.0।
क्या होता है, जो चेहरे बच्चे के हेल्थ चेकअप होते हैं, बच्चे का वेट चेक करना, उसका हाइट चेक करना, ये सब आंगनवाड़ी सेंटर में किया जाता है, ताकि बच्चों का वेट चेक किया जा सके, उसकी हाइट जितनी उसकी एज है क्या उतना ही उस हिसाब से उसकी वेट और हाइट है। फिर उनको जैसे आपको ये करते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पड़ते हैं, फिर डिजीज़ के विटामिन के इंजेक्शन्स वगैरह बच्चों को लगते हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जुलाई 2023 में जो नंबर ऑफ़ क्रैचेस थे वो कितने थे कंट्री में, 2688 थे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज कौन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कितने थे जो इसका फ़ायदा उठा सकते थे, 57,128। ठीक है, सब स्कीम अंडर मिशन शक्ति। अब जो मिशन शक्ति है इसके अंडर कुछ सब स्कीम आती है, वो कौन सी है, एक तो है संबल, दूसरी जो है हमारी है वो कौन सी है, समर्थ्या। ठीक है, संबल जो है वो किसके लिए है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ये किसके लिए है, जो लेट नाइट वुमेन काम करती हैं लेबर एरियाज़ में, ठीक है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, या फिर जो लेट ड्यूटीज़ करती हैं उनके लिए। और जो समर्थ्या है, जो समर्थ्या है वो किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, उनको एक इक्वेलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और फिर आ जाता है आपका टारगेट क्या है, जो है वो दिसंबर 2023 तक इन्होंने क्या करने हैं, इस्टेब्लिश करने हैं। बट 5222 जो है उनमें से अप्रूव्ड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आता है बेनिफिट्स की बात हो जाती है स्कीम, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं पालना स्कीम के। पहला तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम करता है। ठीक है, जो लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं लोग, वो चीज़ कम करता है। ठीक है, फिर प्रोवाइड सेफ्टी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब फादर उनके जॉब पे रहेंगे तो पीछे से उनका कोई ना कोई ध्यान रखेगा, तो वो सेफ रहेगा। फिर उनको अच्छा न्यूट्रिशन, वहाँ पे रहेंगे तो उनको खाने को भी अच्छा मिलेगा इस हिसाब से। उसके बाद क्या आता है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया केयर इकोनॉमी, फिर इंडिया की जो केयर इकोनॉमी है उसको भी ये बढ़ाता है। लीड मोर एंड मोर डे केयर सेंटर, क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डे केयर सेंटर जो है वो इस मतलब कि बनाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डे केयर सेंटर बनाने की कोशिश करता है। और अभी याद रखना, अर्ली जो इससे पहले नेम था ना पालना स्कीम का, वो क्या था, नेशनल क्रच स्कीम। ठीक है, और ये क्या था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जो कि इफेक्ट में आई थी 1 जनवरी 2017 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि पालना स्कीम का पहला नेम क्या था, तो वो आपका क्या था, नेशनल क्रच स्कीम। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन शक्ति जो है वो किसके अंडर आता है, वो आता है आपका अम्ब्रेला स्कीम के अंडर। ठीक है, अब आपका जो क्रच टाइमिंग होता है वो क्या होता है, तो आपको सबको पता है कि जॉब की टाइमिंग क्या होती है सबका, कम से कम 6 या 8 घंटे। ठीक है, इंडिया में तो मैक्सिमम जो जॉब का टाइमिंग है वो 9 घंटे तक का है, तो इस हिसाब से 8 से 10 घंटे जो हैं वो एटलीस्ट बच्चे जो हैं एटलीस्ट 26 डे, जो महीने के 26 दिन में 8 से 10 घंटे के बच्चे जो हैं वो क्रच सेंटर में रहेंगे। तो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।